जंगल का अच्छा भूत नीलकंठ जंगल के किनारे बसे गांव श्यामपुर में उस रात एक अजीब घटना घटी। गांव के कुएं से अचानक नीली रोशनी निकलने लगी। लोग डर गए, भूत लौट आया। कुछ वर्षों पहले भी ऐसा ही हुआ था और तब गांव का एक बच्चा गायब हो गया था जिसका कोई सुराग नहीं मिला। अब यह फिर से हुआ था। इस बार 4 बच्चों ने तय किया, आरव, तारा, मीशा और अर्जुन वे सच का पता लगाकर रहेंगे। रात के अंधेरे में टॉर्च और कैमरे लेकर वे जंगल में दाखिल हुए। पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की आवाज और फिर अचानक एक पेड़ अपने आप हिलने लगा। हवा बंद थी। कोई तो है यहाँ, मीशा फुसफुसाई। फिर एक नीली चमक दिखी। वो झील की तरफ भागने लगे और वहां उनका सामना हुआ भोला भूत से। पर इस बार भोला गंभीर था। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बच्चे चौंक गए। क्यों? आरव ने पूछा। इस जंगल में अब सिर्फ मैं नहीं रहता, भोला ने कहा और अचानक गायब हो गया। भोला ने जो कहा वो सच था। जंगल में अब एक और आत्मा आ चुकी थी, काल भैरव, एक क्रोधित और लालची आत्मा जो पुराने जमाने में जंगल का तांत्रिक था। उसकी आत्मा एक गुफा में बंद थी, लेकिन हाल की खुदाई से वो जाग चुकी थी। अब वह भोला से नफरत करता था क्योंकि भोला अच्छाई और करुणा का प्रतीक था। बच्चों ने जंगल में कुछ और अजीब चीजें नोटिस की। जानवर गायब हो रहे थे, कुछ पेड़ सड़ने लगे थे और झील का पानी काला पड़ने लगा था। मीशा को एक पुरानी किताब मिली, काल भैरव तंत्र, जिसमें लिखा था, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण हो और जंगल में कोई मासूम आत्मा हो, काल भैरव उसे कैद कर लेता है। अब बच्चों को एहसास हुआ कि भोला भी खतरे में है। बच्चों ने भोला से दोबारा मुलाकात की और सच्चाई पूछी। भोला ने आंखों में आंसू भरकर बताया, मैं असल में एक इंसानी बच्चा था, विवान, जो 100 साल पहले इसी गांव से गायब हुआ था। तांत्रिक ने मुझे मारकर अपनी ताकत के लिए बलि चढ़ाई थी, लेकिन मेरी आत्मा शांत नहीं हुई और मैं इसी जंगल में अटक गया। मैंने नफरत छोड़ दी और प्रकृति की सेवा में लग गया। बच्चों की आंखें भर आईं। तो तुम ही वो बच्चा हो जिसका कोई सुराग नहीं मिला था। अब बच्चों और भोला ने मिलकर योजना बनाई। वे काल भैरव को उसी गुफा में बंद करेंगे जहां से वह निकला था। इसके लिए उन्हें चाहिए थे शुद्ध जल, जिसे भोला झील से ला सकता था, चांदी का ताबीज जो गांव के पुराने मंदिर में था, सत्य का मंत्र जिसे मीशा ने किताब से निकाला। रात के 12 बजे पूर्णिमा के चांद तले सब तैयार हुए। अचानक जंगल गूंज उठा। पेड़ झुकने लगे, जानवर चिल्लाने लगे और एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। काल भैरव, उसने कहा, इस जंगल पर अब मेरा राज होगा। भोला, तुझे खत्म करने का वक्त आ गया। एक जोरदार टक्कर हुई, पर बच्चों ने चांदी का ताबीज उसके पास फेंका और मीशा ने मंत्र पढ़ा, सत्यम, करुणा, प्राकृति रक्षा, तांत्रिक तू लौट जा। भयंकर आवाज के साथ काल भैरव चीखा और वापस गुफा में कैद हो गया। जैसे ही काल भैरव बंद हुआ, एक चमत्कार हुआ। भोला की आत्मा शांत हो गई। वह मुस्कुराया और बोला, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है, लेकिन मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करूंगा, किसी और रूप में। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और एक नन्हा नीलकंठ पक्षी बनकर उड़ गया। अब नीलकंठ वन एक सुरक्षित स्थान बन गया। बच्चे गांव लौटे और सबको सच बताया। गांव वालों ने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। तांत्रिक की गुफा को बंद कर दिया गया और भोला के नाम पर एक प्रकृति स्कूल शुरू हुआ, जहां बच्चे प्रकृति, पर्यावरण और करुणा की शिक्षा लेते। कहानी खत्म होने जैसी थी, लेकिन 10 साल बाद जंगल में एक नया बच्चा आया। उसकी आंखें भोला जैसी चमकदार थीं और जब उसने एक घायल जानवर को छुआ, वह ठीक हो गया। क्या वो भोला ही था? कहानी की सीख, सच्चाई और करुणा किसी भी अंधकार को हराने की ताकत रखते हैं और जो सच्चे दिल से मदद करता है वो कभी मरता नहीं, वो किसी न किसी रूप में लौट आता है।